बच्चे को क्लियर ही नहीं होता कि इसको मेंस की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है। फिजिक्स में सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट निपटा है या फिर मैथ्स में बस बेसिक मैथ निपटी है, सीधे बुक्स पर आ जाते हैं कि हमें तो भाई हाई लेवल बुक्स नहीं करनी पड़ेंगी, आईआईटी निकालना है, ये सॉल्व कर लो वो सॉल्व कर लो। ये भैया स्कूल का प्रेशर से हमें डील करना बता दो और बैकलॉग से कैसे डील करना है वो बता दो। मैं बहुत नॉर्मल सी स्टेटमेंट कहूंगा जिस पर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लिक करेंगे आज से ठीक 7-8 महीने बाद कि 11th बर्बाद, अब 12th कैसे स्टार्ट करें। तो अगर उन्हें एक सेट ऑफ टीचर्स नहीं पसंद आया या एक कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का पसंद नहीं आया तो वो चेंज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको किसी टीचर से कंपेटेबिलिटी नहीं हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। बट जब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कोई भी जेई 2028 की प्रिपरेशन कर रहा है उसको एक क्या आइडियल रोड मैप फॉलो करना चाहिए जिससे वो अपना जेई का स्कोर मैक्सिमम ला पाए और एक अच्छे कॉलेज जा पाए। सबसे पहले अगर थोड़ा एग्जाम के बारे में जान लें तो तुम्हें पता होगा कि जेई इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और जेई में ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट हर बार बैठ रहे होते हैं या लास्ट 2 ईयर से बैठ रहे हैं। तो भैया हमें उन 15 लाख बच्चों में टॉप 1% में आना होगा किसी अच्छे आईआईटी में जाने के लिए। नहीं, उन 15 लाख का 1% होता है 15,000। तो 15,000 रैंक तक आईआईटी में अच्छी सीट या पुरानी आईआईटीज आपको नहीं मिलती हैं। आपको आना होगा 0.5% में, यानी टॉप के जो 0.5% 7,000-7,500 बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं ओल्ड आईआईटीज मिलती हैं। और अगर बात करें आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस की तो अंडर 5,000 या अंडर 3-4,000 रैंक लानी होगी। और अगर जनरल कैटेगरी है फिर तो और कम कर लो। तो ये सब सुन के पता चल गया होगा कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। तो भैया कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है तो तैयारी छोड़ने का मन कर रहा है हमारा। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पढ़ाई करी जाए तो आप उन टॉप बच्चों में आ सकते हो, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन देखने में 15 लाख स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं बट उसमें से जेन्युइन स्टडीड या फिर जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे टॉप के कुछ ही बच्चे होते हैं और आपका कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों से होता है, बाकी बचे हुए लाखों बच्चों से नहीं। सबसे पहले मैं रोड मैप से शुरू नहीं करूंगा कि ये रोड मैप फॉलो कर लो। मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ वो गलतियां बता दूंगा जो तुम्हें 11th में नहीं करनी है, जिससे कि तुम्हारा आने वाला टाइम अच्छा जाए। सबसे पहली जो चीज होती है, बच्चे को क्लियर ही नहीं होता कि उसको मेंस की तैयारी करनी है या आईआईटी की तैयारी करनी है। मेंस और आईआईटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली एक होता है जेई एडवांस और एक होता है जेई मेन। कुछ बच्चे प्रॉपर एडवांस तक जाते हैं, उन्हें मेंस भी करना होता है फिर एडवांस करना होता है। पर कुछ बच्चों का गोल ये होता है कि हमें तो सिर्फ एक एनआईटी चाहिए या हमें सिर्फ मेंस क्वालिफाई करना है, तो वो अपना वैसा टारगेट लेके चले। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका टारगेट सिर्फ मेंस था, तो उन्होंने पहले से ही मेंस ओरिएंटेड रह के पढ़ाई करी थी और मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आए थे, एडवांस दिया भी नहीं। तो एक बार वो चीज अपने मन में क्लियर कर लेना। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि अगर अभी 11th में हो तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम बचा है, प्रॉपर आईआईटी ही टारगेट करो। ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों के पास एक चीज ये होती है कि उनके पास एक ऐसा फीचर होता है कि वो सेट ऑफ टीचर्स उन्हें मिल जाते हैं। तो अगर उन्हें एक सेट ऑफ टीचर्स नहीं पसंद आया या एक कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का पसंद नहीं आया तो वो चेंज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी भी चीज है, क्योंकि अगर आपको किसी टीचर से कंपेटेबिलिटी नहीं हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। बट जब इस चीज को तुम अपने कंफर्ट जोन से जोड़ लेते हो कि अरे ये टीचर तो बहुत लिखवाता है या ये टीचर तो बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, मैं इतना नहीं समझ पाऊंगा, किसी और टीचर पे स्विच कर लेता हूँ, और ऐसे करते करते तुम स्विच करते रहते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, तब ये चीज तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाती है। क्योंकि ऐसा करने में तुम सिर्फ टीचर चेंज करते रह जाओगे, किसी एक को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम्हारी प्रिपरेशन लैग करेगी, तुम्हारे टेस्ट मिस होने लगेंगे और एट द एंड तुम्हारी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी। ऑनलाइन में ये गलती कई लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर चेंज करना गुनाह हो गया, बट हाँ एकदम स्टार्टिंग में ही कर लो और उसके बाद अपना एक सेट ऑफ टीचर लेके चलो और सिर्फ उसी को फॉलो करो। और फिर जिन टीचर्स को या फिर जिस भी कोचिंग में हो उस पर डाउट मत करो, क्योंकि या तो चेंज करनी थी तो पहले ही कर लो या अभी कर लेते। बट अब अगर डाउट करोगे मिड ऑफ द प्रिपरेशन या आने वाले टाइम में डाउट करोगे तो दिक्कत है। तो या तो अभी चेंज कर लो या फिर एक ही कोचिंग या फिर एक ही टीचर्स पर स्टिक रहो, वो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से करा देंगे। ऐसे डिलेमा में मत फंसना कि कौन बेस्ट टीचर है या ये बेस्ट टीचर है, क्योंकि टीचर हर कोई ठीक होता है, एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकता है, बट हर टीचर अपना बेस्ट देता है आप लोगों को। एट द एंड आप लोगों की कितनी मेहनत है वो मैटर करती है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि फिजिक्स में सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट निपटा है या फिर मैथ्स में बस बेसिक मैथ निपटी है, सीधे बुक्स पर आ जाते हैं कि हमें तो भाई हाई लेवल बुक्स नहीं करनी पड़ेंगी, आईआईटी निकालना है, ये सॉल्व कर लो वो सॉल्व कर लो। उन्हें ऐसा लगता है कि बस यही सिलेबस है कि मैथ्स में बेसिक मैथ, फिजिक्स में नॉर्मली अपना यूनिट एंड मेजरमेंट और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, इन तीनों चैप्टर के अलावा और कुछ आना ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि अभी आगे और भी चैप्टर्स आएंगे, उन्हें उन चैप्टर्स को भी करना है, रिवीजन जैसी चीज होती है और आगे टफनेस बढ़ती है चैप्टर्स की, तो उस हिसाब से उन्हें एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करना पड़ेगा जिसको वो रेगुलरली कंसिस्टेंट वे में कर पाए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में तो तुमने हर तरह की किताब कर ली, बचे हुए चैप्टर्स में तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अभी से एकदम एक्साइटेड मत रहना कि हाँ सारी बुक्स करनी है या ये करनी है। एक नॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाना, वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा तुम्हें क्या फॉलो करना है, सिर्फ उसको फॉलो कर लेना, तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। इसके बाद मैं एक बहुत नॉर्मल सी स्टेटमेंट कहूंगा जिस पर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्लिक करेंगे आज से ठीक 7-8 महीने बाद कि 11th बर्बाद, अब 12th कैसे स्टार्ट करें। अभी से कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत वीडियोस यूट्यूब पर तुम्हें मिल जाएंगी 11th बर्बाद लेकिन 12th अच्छा कर ऐसे कर सकते हो, या फिर 12th की स्ट्रेटेजी। उस वीडियो पे क्लिक ना करना पड़े, बस इतना अपना 11th कर लेना, अपने ऊपर 11th बर्बाद कर लिया ये वाला टैग मत लगने देना।
ऐसा नहीं है कि 11th बर्बाद कर लोगे तो आगे कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आगे बहुत कुछ होता है, ठीक है, तुम इंप्रूव कर सकते हो, बट जब अभी मौका है 11th सही करने का, एक अपॉर्चुनिटी है, तो फिर यूं ही बर्बाद क्यों करनी है। तो प्लीज 11th अच्छे से कर लेना, ये मत सोचना कि अभी बोर्ड देकर आए हो अब तुम्हें मजे करने हैं थोड़े, क्योंकि तुम स्कूल नहीं पढ़ रहे हो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो जो 11th और 12th 2 साल की होती है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ना और 11th को बर्बाद मत करो। नेक्स्ट जो एक चीज होती है भैया, स्कूल का प्रेशर से हमें डील करना बता दो और बैकलॉग से कैसे डील करना है वो बता दो। अभी जस्ट बैच शुरू हुआ है, लेकिन हो सकता है बहुतों का बैकलॉग हो गया हो। उन बच्चों से मैं ये कहूंगा कि अभी 11th की शुरुआत है, बहुत ज्यादा आगे नहीं गए हो, थोड़ी सी अपनी एनर्जी पुट इन करो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, वीकेंड्स पर अपना बैकलॉग अभी ही क्लियर करके खत्म कर दो, आगे तक मत खींचो, आगे तक खींचोगे फिर आगे टफ चैप्टर्स आएंगे, उन पर अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर दो चीजें साथ में नहीं कर पाओगे। अभी बैकलॉग वीकेंड्स पर खत्म करो। भैया जो लाइफ चल रहा है वो छोड़कर बैकलॉग से ही शुरू कर लें, नहीं, ये गलती प्लीज मत करना कि लाइफ छोड़ दिया और बैकलॉग से शुरू कर लिया, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया ना तुमने, तो तुम्हारा लाइफ तुम कभी आ ही नहीं पाओगे, तुम बैकलॉग क्लियर करते रह जाओगे और लाइफ तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इस वजह से तुम टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि टेस्ट में तो लाइव वाला सिलेबस आ रहा होता है जो करंट चल रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो ऐसा मत करना। दूसरी बात जो रही स्कूल का प्रेशर, यार स्कूल को कैसे मैनेज करना है वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। अगर मैं रियलिटी बताऊं, 75% अटेंडेंस कहते हैं, बट 11th में हो तुम आराम से उससे भी नीचे रखोगे ना अटेंडेंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है तो। स्कूल वालों से बिल्कुल डरने की ऐसे जरूरत नहीं है कि फेल हो जाऊंगा या मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। हर बार देखा गया है जिस बच्चे का जेई अच्छा गया है उस बच्चे ने स्कूल या बोर्ड्स में अच्छा किया है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट स्टिल तुम अगर जेई अच्छे से कर लेते हो तो स्कूल ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। तुम एक बार अपने आप को कंपेयर करो उस बच्चे से जो कोटा में एक बहुत बड़ी कोचिंग में बैठा है, जो सपोज 2028 में AIR 1 लाने वाला है, वो इस समय क्या कर रहा होगा, स्कूल से कंपेयर कर रहा होगा? नहीं, वो तो इस समय अपने आप को मतलब जेई पे फोकस्ड रखा होगा ना, स्कूल को थोड़ी देख रहा होगा कि स्कूल में ये मिल गया वो मिल गया, स्कूल का असाइनमेंट हो गया। तो वैसे ही अपने आप को बस ट्रीट करो कि तुम उस रैंक तक पहुंचना है तो तुम्हें सिर्फ जेई पर फोकस करना है, स्कूल की टेंशन छोड़ दो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि स्कूल को अभी अगर साइड में कर दोगे तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होने वाला आने वाले टाइम में। स्कूल के एग्जाम से तुम 3-4 दिन पहले पढ़ लोगे, स्कूल के एग्जाम तुम्हारे अच्छे से हो जाएंगे। पेरेंट्स नहीं मानते तो पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाने का काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये सब तो हो गया, अब हमें एक फाइनल रोड मैप दे दो, हमें फॉलो क्या क्या करना है। अब आती है मेन बात। सबसे पहले बात आती है लेक्चर्स। तुम्हें लेक्चर्स तो देखने ही देखने हैं। एक गलती है कि बच्चे 2x पे लेक्चर देखने लगते हैं। 2x पर देखने में कोई बुराई नहीं है, बट हाँ देख लेना कि तुम चीजें समझ लो। अब फॉर एग्जांपल रोटेशन जैसा चैप्टर है, सलीम सर ने मुझसे एक बात कही थी बैच में ही कि हर चैप्टर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आवर्स मांगता है, यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम मांगता है। अब सपोज रोटेशन जैसा चैप्टर 20 घंटे मांगता है, टीचर ने तुम्हें 2-2 घंटे के 10 लेक्चर दिए, तुमने 2x पे देख के पूरा चैप्टर 10 घंटे में खत्म कर लिया। तुमने प्रॉपर जितना टाइम उस चैप्टर के साथ बिताना चाहिए था वो बिताया ही नहीं, तो वो चैप्टर क्या तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ट्राई करना टीचर के स्पीड के साथ देखो, एकदम से 2x पे ना जाओ। हाँ अगर चीजें बहुत ही इजी लग रही हैं तो कर लेना, बट स्टिल ऐसा अपनी हैबिट में मत ले। तो लेक्चर्स करना। नोट्स बनाने हैं भैया? नहीं भैया, नोट्स थोड़ी बनाने होते हैं, बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो जेई अभी 1.5 साल बाद देना है, तो 1.5 साल में रिवीजन कैसे करोगे उस चैप्टर का जो तुमने पहले पढ़ रखा है? वो नोट से ही होता है, दोबारा से लेक्चर देखकर रिवीजन नहीं करना होता है। लेक्चर देन नोट्स, इसके बाद आ गई डेली रिवीजन। जो डेली रिवीजन करते हो वो करना, और कैसे करना है कि आज टॉपिक ए पढ़ा तो वो रिवाइज करा, कल टॉपिक बी पढ़ा तो टॉपिक बी रिवाइज नहीं करोगे, शुरू से रिवाइज करना, टॉपिक ए देन टॉपिक बी। फिर तीसरे दिन टॉपिक सी पढ़ा तो सिर्फ टॉपिक सी रिवाइज मत करना, शुरू से करना, टॉपिक ए टॉपिक बी देन टॉपिक सी। इस तरह से तुम्हारा एकदम बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद आता है भैया क्वेश्चन का बता दो। देखो टीचर होमवर्क देता है वो करना है, डीपीपी मिलती है वो जरूर करनी है, मॉड्यूल अगर है तो कर लो, नहीं है तो एक बार ऑनलाइन देख लो, या मॉड्यूल अगर कर सकते हो तो कर लो। मॉड्यूल तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस करवा देता है तुम्हें। जिस कोचिंग में एनरोल्ड हो कोशिश करना उसी कोचिंग के मॉड्यूल करो, तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में आते हैं भैया पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तुम्हें जरूर से करने हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तुम एक्चुअल जेई दे रहे होगे तो वहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आ रहे होंगे, तुम ऐसा देख रहे होगे, बस वैल्यूज चेंज करके या थोड़ा सा आइडिएशन प्रोसेस वहां पर चेंज करके तुम्हें वही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू साथ के साथ करते रहना, ऐसा मत करना कि पीवाईक्यू लास्ट के लिए छोड़ दो कि बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अभी से करते चलो, वीकेंड्स पर टाइम निकाल लो, या फिर डेली अगर स्कूल भी है तो टाइम नहीं मिल पा रहा तो वीकेंड्स तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और बोलूंगा, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना। टेस्ट अगर छोड़ने लगोगे ना अभी से तो ये आदत पड़ जाएगी और फिर तुम एक्चुअल जेई तक टेस्ट छोड़ दोगे, और इसका खामियाजा तुम्हें जेई मेंस में भुगतना पड़ेगा जो तुम अपना एक्चुअल टेस्ट दे रहे होगे। तो जो भी जेई मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको ऐसे सोच के दो कि यही तुम्हारा एक्चुअल टेस्ट है, ये तुम्हारा एक्चुअल जेई मेंस है। भैया सिलेबस पूरा नहीं होता, प्रिपरेशन नहीं होती, तो वो तो एक्चुअल जेई वाले दिन भी नहीं होगी। आई कैन बेट ऑन दिस, तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा नहीं होगा, बट स्टिल तुम वो छोड़ोगे नहीं ना, वो टेस्ट दोगे ना, तो वैसे ही ये वाले टेस्ट। इसके अलावा अभी से बुक्स पर कूदने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स का टाइम आता है जेई मेंस के बाद, या तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम बच रहा हो तो बुक्स फॉलो कर लो। अभी टाइम मुझे पता है अभी मे भी बच रहा हो, बट अभी जब और चैप्टर्स हो जाएंगे तब नहीं बचेगा, उन्हीं वापस से चैप्टर्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन करो जो एक बार में नहीं हुए उनको दोबारा करो, इसमें टाइम चला जाएगा। तो बुक्स का टाइम आता है जेई मेंस होने के बाद, एडवांस के लिए। मेंस तक तुम्हें कोई बुक की ऐसा नीड नहीं है। इस वीडियो में तुम्हें जितना बताया अगर उतना फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, मैं इतना साफ कह रहा हूँ। अपना बैकलॉग रोक लेना कि ना बने, और अगर इतना कर लोगे तो जब 11th खत्म हो रहा होगा
और 12th शुरू हो रहा होगा तो बहुत स्मूथली एंटर करोगे अपने 12th में, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी 12th की स्टार्टिंग ही बिगड़ती है और एट द एंड जेई भी बिगड़ जाता है। वो मत होने देना अपने साथ। 11th बर्बाद मत होने देना, अच्छे से करो। 11th खत्म होगी, 12th में बहुत अच्छे से एंटर कर जाओ। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ते रहना है, 11th रिवाइज करते रहना है और एक्चुअल जेई देना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको प्लीज कॉम्प्लेक्स मत बनाना। जितना इस वीडियो में बताया, एक ये रोड में बताया, लेक्चर से लेकर पीवाईक्यू तक ये फॉलो करना है। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का एक बस क्लिक होता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। आप लोगों के वैल्यू एडिशन का ही काम हो रहा है। और बाकी चैनल पर और भी वीडियोस हैं, एक बार एक्सप्लोर जरूर करना, हो सकता है आपके काम की हो। और मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी और मेंटरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम कम्युनिटी एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना और मेंटरशिप चेक जरूर करना। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।